अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रिकेट देखी है? क्रिकेट में पाकिस्तान का मुकाबला जब रवायती हरीफ इंडिया से होता है तो हमेशा इस मैच में सनसनीखेज़ी और प्रेशर बढ़ जाता है। इस मैच के स्पॉन्सर्स और भी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इसी तरह दुनिया के हर खेल में रवायती हरीफ होते हैं। इसे राइवलरीज भी कहा जाता है। राइवलरीज के बगैर दुनिया के किसी भी खेल का मज़ा नहीं आता, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या टेनिस हो। इसी तरह से राइवलरीज WWE में भी होते हैं, जो खेल की असल जान होते हैं। आज की वीडियो को हम ज़रा दिलचस्प बनाने वाले हैं और WWE में पाई जाने वाली मशहूर राइवलरीज और बेहतरीन दोस्तियों का जिक्र करेंगे जो कि रियल लाइफ में भी पाई जाती हैं। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, आपको याद ही होगा कि रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस ने मौजूदा दौर का सबसे ज़्यादा तगड़ा फैक्शन बनाया था, जिसका नाम शील्ड था। ये टैग टीम तब बिखर गई थी जब सेथ रोलिंस ने डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस पर हमला कर दिया था और ट्रिपल एच के साथ हाथ मिला लिया था। इस टीम के बिखरने के बावजूद भी डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस की दोस्ती रियल लाइफ में भी एक मिसाल से कम नहीं है। एक इंटरव्यू में डीन एम्ब्रोज का कहना था कि बावजूद इसके कि अब हम दोनों इकट्ठे काम नहीं कर रहे, फिर भी रियल लाइफ में भाइयों की तरह हैं। जबकि रोमन रेंस का भी यही कहना था कि एम्ब्रोज मेरे बेहतरीन दोस्त और भाई की तरह हैं। दोस्तों, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का नाम किसने नहीं सुना होगा? ये दोनों WWE की बैकबोन कहलाते हैं। मगर आपको ये जानकर सख्त हैरत होगी कि रिंग में एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखने वाले ये दोनों रेसलर्स रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर WWE के तकाज़ों के मुताबिक इनको ऑन स्क्रीन स्क्रिप्ट के मुताबिक राइवलरी शो करना पड़ती है। हत्ता कि एक मरतबा रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना के बाप पर दौरान मैच हमला भी कर दिया था, मगर ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था। मैच के बाद ये दोनों एक दूसरे की कंपनी खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच का सफ़र एटीट्यूड इरा के दौरान शुरू हुआ। इन्होंने मिलकर WWE की तारीख का सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा ग्रुप टी जनरेशन एक्स बनाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी दोस्ती ऑन स्क्रीन के बाद रियल लाइफ तक पहुंच गई, हत्ता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम दिखाई देने लगे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ट्रिपल एच की वाइफ और WWE की ब्रांड ऑफिसर स्टेफनी मैकमahon ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि इन दोनों को इतना करीब देखकर मुझे ये लगने लगा था कि शायद ये दोनों गे हैं। DX के ख़त्म होने के बाद भी इन दोनों की फ्रेंडशिप का सिलसिला अब तक जारी है। व्यूअर्स, द रॉक और स्टोन कोल्ड का नाम भी किसने नहीं सुना होगा? इन दोनों की ऑन स्टेज दुश्मनी से भी आप वाकिफ़ ही होंगे। ये राइवलरी भी दुनिया की बेस्ट राइवलरीज में शुमार की जाती है। द रॉक बतौर बेस्ट WWE स्टार और बतौर बेस्ट हॉलीवुड एक्टर के टैलेंट, पैशन, स्टाइल और ताकतवर देहकल जिस्म के सभी मोतरफ हैं। मगर दूसरी तरफ स्टोन कोल्ड, जो WWE में एक निडर इंसान, ख़तरनाक ब्रॉलर और बियर पीने वाली मशीन के तौर पर जाने जाते हैं, ये भी अपनी ख़तरनाक अदाओं से हाल में बैठे सारे क्राउड को खड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। इन दोनों की दुश्मनी यह राइवलरी कंपनी के लिए हमेशा से ही बहुत मुनाफा बख्श साबित होती है। दोस्तों, ग्लेन जैकब्स उर्फ केन और मार्क कैलोवे उर्फ अंडरटेकर भी रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दोनों स्टोरी लाइन ब्रदर्स भी कहलाते हैं। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से मशहूर टैग टीम से कौन वाकिफ़ नहीं होगा? ये दोनों इस टैग टीम का हिस्सा रहे हैं। अंडरटेकर और केन की दुश्मनी भी खासी मशहूर रही है। ये ऑन स्क्रीन एक दूसरे के बड़े राइवलरीज भी रहे हैं। अंडरटेकर अब WWE से रिटायरमेंट ले चुके हैं, जबकि केन भी अब रिंग में कम ही नजर आते हैं। व्यूअर्स, शोहरा आफाक रेसलर एज और जॉन सीना की राइवलरी भी WWE में ख़ास मकाम रखती है। जो दोनों ऑन स्क्रीन एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं और इनकी केमिस्ट्री आपस में इतनी मैच करती है कि यूँ लगता है ये दोनों आपस में हकीकी दुश्मन हैं। जब कभी लोग इन दोनों को रिंग में एक दूसरे के मुकाबिल देखते हैं तो एक अलग ही किस्म का समा होता है। जॉन सीना और एज की ऑन स्क्रीन राइवलरी इतनी पुरानी है कि ये दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियों और ताकत को बखूबी जानते हैं। दोस्तों, आपने रे मिस्टीरियो का नाम तो बहुत बार सुन रखा होगा। ये WWE में एक अलग नोयत का रेसलर है। इसके ख़तरनाक स्टंट्स और फिटनेस से कौन वाकिफ़ नहीं होगा? रे मिस्टीरियो और एडी गोरेरो की ऑन स्टेज राइवलरी भी WWE में ख़ास हैसियत रखती है। कुछ रेसलिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये राइवलरी कंपनी के सबसे ज़्यादा बेहतरीन राइवलरीज में शुमार की जाती है। ये दोनों जब भी रिंग में उतरते थे तो नाजरीन को एक अच्छा मैच देखने को मिलता था। एडी 13 नवंबर 2005 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग की राइवलरी भी WWE में शोहरा आफाक हैसियत रखती है। मैं खुद इनकी ऑन स्क्रीन और रवायती जंग को बहुत इंजॉय करता हूँ। लेट 90s में
WCW से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले गोल्डबर्ग बिलाशुबा कंपनी का एक बड़ा नाम है। इनकी ब्रॉक लेसनर समेत कई नामी ग्रामी रेसलर्स के साथ राइवलरी रही है, मगर जो पिज़राई गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर की ऑन स्टेज दुश्मनी को मिली है वो शायद किसी को नहीं मिली। यूँ ये दोनों देवहैकल लोग कंपनी के लिए बहुत मुनाफा बख्श साबित होते रहे हैं। दोस्तों, CM पंक और कॉफी किंगस्टन ने WWE में अपना सफर टैग टीम चैंपियनशिप शुरू किया। ये कंपनी की तरफ से इनका सबसे बड़ा बेल्ट था। टैग टीम के बाद अपना इनफरादी कैरियर जारी रखने के लिए पंक ने WWE में सख्त मेहनत की और WWE का टाइटल अपने नाम किया, जो कि 434 दिन तक इनके पास रहा। इस दौरान CM पंक और कॉफी किंगस्टन की दोस्ती के बहुत चर्चे रहे, मगर पंक चंद अंदरूनी मसाइल की वजह से कंपनी को खैरबाद कहकर चले गए, मगर अब भी इनकी ऑफ स्क्रीन दोस्ती के बहुत चर्चे हैं। दोस्तों, रेबैक कई मरतबा खुलम खुला ये कह चुके हैं कि ये कंपनी में किसी पर भी एतमाद नहीं करते। स्टोन कोल्ड और स्टीव ऑस्टिन के मुताबिक रेबैक हमेशा ही अपनी आंखें WWE के समंदर में पाई जाने वाली उन शार्क्स के लिए खुली रखते हैं जो डॉल्फिन के साथ तैरती हैं, मगर रेबैक कई मरतबा ये भी कह चुके हैं कि डैनियल ब्रायन ही एक ऐसे रेसलर है जिन पर वो एतमाद करते हैं, और ये कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये दोनों अक्सर रिंग के बाहर भी कई समाजी कामों में इकट्ठे नजर आते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स की प्रमोशन भी करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। ये एक एंटरटेनमेंट पर्पसेस वीडियो थी जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।